सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिहार की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो है जीके जीएस के प्रश्नों का जो है हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं और इसमें जो है हम लोग सबसे पहले साइंस में हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं, ठीक है? फिजिक्स से कर रहे हैं और फिजिक्स में कुछ हम लोग देखे हैं, उसका प्लेलिस्ट बना है। आज हम लोग फिजिक्स में जो है ध्वनि से संबंधित जो है आप ये देख सकते हैं घटना चक्र, पूर्वावलोकन बुक में जो है जो भी दिया गया है ध्वनि से संबंधित जो भी प्रश्न आपके व्याख्या के साथ दिया गया है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि इस बुक में जो है आपके बिहार के विभिन्न एग्जाम जैसे आपके बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, पुलिस हो, ये सब जो भी एग्जाम है उन सारे जो एग्जामों में जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का जो है यह बहुत ही बेहतर सीरीज है आपका, ठीक है? और बहुत ही बेस्ट मतलब बेहतर जो है आपका संग्रह है इस बुक से जो है हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए ध्वनि से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। ध्वनि से संबंधित सबसे पहला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता जो है निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता जो है वह निर्भर करती है किस पर? देख सकते हैं बिहार हाई कोर्ट क्लर्क जो है 2024 में हुआ है, उसमें पूछा गया आपके। तो ध्वनि की प्रबलता निर्भर जो करती है आपके किस पर? तो ध्वनि तरंगों के आयाम पर। ध्वनि तरंगों के आयाम पर इसकी जो है प्रबलता निर्भर करती है। देख सकते हैं ध्वनि की प्रबलता जो है मुख्य रूप से ध्वनि तरंगों के आयाम पर जो है निर्भर करती है। आयाम जो है ध्वनि तरंगों द्वारा जो है ले जाई गई ऊर्जा का जो है एक माप है। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल या तेज सुनाई देगी आपको, ठीक है? आयाम जितना कम होगा ध्वनि उतनी ही धीमी या मंद सुनाई देगी, जबकि ध्वनि का वेग और आवृत्ति भी जो है ध्वनि के गुणों से संबंधित है। प्रबलता सीधे आयाम से संबंधित है आपका, ठीक है? निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो आपके 0 मीटर प्रति सेकंड होती है। आप देख सकते हैं निर्वात में ध्वनि की गति शून्य तथा वायु में जो है 343 मीटर प्रति सेकंड होती है आपका, ठीक है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? ध्वनि सबसे तेज गति से किस माध्यम से होकर चलती है? तो ठोस में, यानी इसमें ऑप्शन आपके स्टील में हो जाएगा आपका, ठीक है? ध्वनि की चाल जो है ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है, अतः स्टील में जो है ध्वनि की चाल लगभग 5000 से 6000 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है होती है। अतः जो है विकल्प डी सही उत्तर है। वायु में ध्वनि की चाल 343 मीटर प्रति सेकेंड तथा निर्वात में वायु की चाल शून्य होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो स्टील में जो है ध्वनि की जो है चाल जो है सबसे अधिक होती है आपका, गति आपका, ठीक है? आगे है कि ध्वनि की तीव्रता जो है किसके संदर्भ में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता जो है किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो आयाम के संदर्भ में। किसके? आयाम के। आपके देख सकते हैं ध्वनि की तीव्रता जो है आयाम के संदर्भ में मापी जाती है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है वह ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है आपका, ठीक है? आगे है कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? किस माध्यम में ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होता है? यह ठोस में होता है आपका, ठीक है? देख सकते हैं किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुक्त माध्यम की प्रत्यास्था तथा जो है घनत्व पर निर्भर करती है। गैसों की अपेक्षा जो है द्रव में प्रत्यास्था अधिक होती है तथा ठोसों में सर्वाधिक होती है। यही कारण है कि द्रव में जो है ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा जो है अधिक और ठोसों में सर्वाधिक होती है आपका, ठीक है? देख सकते हैं विभिन्न माध्यमों में जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल आपको देख सकते हैं। ठोस एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड, निकल में 6040, स्टील में 5960 आप देख सकते हैं, लोहा में आपके 5950, आपके पीतल में आपके 4700, कांच में आपके 3980। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। जल में जो है आपके 1531, जल आसुत जल में 1498, इथेनॉल में आपके 1207, मिथेनॉल में आपके 1103, हाइड्रोजन में 1284, हीलियम में 965 आपके, ठीक है? वायु में 346 और ऑक्सीजन में 316 और सल्फर डाइऑक्साइड में 212। ये सारे आपके ध्वनि के जो है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल है आपका, ठीक है? आगे है कि किसी पदार्थ से जो है होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर होता है? यानी किसी पदार्थ से होकर जाने वाली जो है ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर होता है? तो पदार्थ के लचीलेपन के जो है मापांक पर और जो है साथ ही घनत्व पर होते हैं आपके, ठीक है? देख सकते हैं किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग जो है पदार्थ के लचीलेपन के जो है मापांक पर एवं साथ ही उसके घनत्व पर भी निर्भर करता है आपका, ठीक है? अवस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है, अवस्रव की होती है आपके 20,000 यानी 20 हर्ट्ज से नीचे कम होती है आपका अवस्रव आपका, देख सकते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, यह 3 प्रकार की होती है।
कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। इन्हें जो है आवृत्ति के आधार पर अपस्वरप, स्रव और परास्रव तरंगों में जो है बांटा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को जो है अपस्रव तरंगे कहा जाता है। इसे हमारे जो है कान सुन नहीं सकते, ठीक है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति आपके 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। आपका देख सकते हैं श्रव्य का और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को जो है पराश्रव तरंगे कहते हैं। पराश्रव तरंगों को जो है गाल्टन की जो है सीटी द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा जो है क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपाउंडों से उत्पन्न करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं। आगे है कि ध्वनि की गति u और माध्यम का घनत्व p के मध्य यह संबंध है, कौन सा है? तो ऑप्शन बी जो है इसके सही उत्तर है आपके, ठीक है। देख सकते हैं किसी माध्यम में जो है ध्वनि की चाल, गति एवं उस माध्यम के घनत्व p के मध्य संबंध को व्यक्त करने वाला समीकरण न्यूटन लैप्लेस समीकरण कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? न्यूटन जो है लैप्लेस समीकरण कहता है, जिसे इस तरह से आप इसको जो है और भी आपके स्पष्ट है कि माध्यम में ध्वनि की चाल जो है माध्यम के घनत्व के वर्ग मूल के जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है आपका, ठीक है। आगे है कि मानव कान के लिए किसी ध्वनि उपयुक्त होती है, यानी मानव कान के लिए जो है कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? आपके तो 60 डेसिबल होती है आपके, ठीक है। मानव कान के लिए उपयुक्त ध्वनि सीमा 60 डेसिबल होती है। ध्वनि तरंगों को उनके आवृत्ति परिसर के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। श्रव्य जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, अपस्रव 20 हर्ट्ज से कम, पराश्रव 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले आपके, ठीक है। ध्वनि तरंगे जो है संचारित नहीं हो सकती, किस में नहीं हो सकती? निर्वात में आपका, किस में? निर्वात में, ठीक है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, वायु के कण ध्वनि के प्रसार की जो है दिशा में कंपन करते हैं। ध्वनि तरंगे निर्वात में जो है संचारित नहीं होती, क्योंकि ध्वनि तरंगों को जो है संचारित होने के लिए जो है किसी माध्यम की आवश्यकता होती है आपका, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपके माइक्रोफोन बदलते हैं। कौन? माइक्रोफोन आपके देख सकते हैं। माइक्रोफोन द्वारा जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। लाउड स्पीकर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है आपका, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? अभी हम लोग देखे हैं, तो श्रव्य या जो है ऑडिबल ध्वनि इसको हम लोग कहते हैं हम लोग, ठीक है। कि डेसिबल का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? डेसिबल। तो डेसिबल देख सकते हैं, इसका मापन ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। डेसिबल का प्रयोग जो है ध्वनियों को सापेक्ष प्रवणता को जो है मापने के लिए किया जाता है। किसी माध्यम से जो है किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से जो है प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को जो है वाट मीटर प्रति जो है में व्यक्त किया जाता है। व्यवहार में जो है ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है आपका, ठीक है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य जो है यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है, जो कि वस्तुओं में कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि शब्द का उपयोग केवल जो है उन्हीं तरंगों के लिए होता है जिसे कानों से सुना जा सके। जब किसी माध्यम से जो है तरंग के संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के जो अनुदिश जो है कंपन करते हैं, तो उस तरंग को जो है अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है आपका। देख सकते हैं अनुदैर्घ्य तरंग के अभिलक्षण क्या है आपके? तो अनुदैर्घ्य तरंगों का जो है विस्थापन ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों से हो जाता है। कोनों का विस्थापन तरंग की दिशा की ओर ही होता है, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंग में कोनों की गति संपीड़न तथा जो है विरलन में जो है माध्यम से होती है आपका। अनुदैर्घ्य तरंगों में विस्थापन तरंग वक्र निश्चित समय पर जो है कुछ कोनों की गति को निरूपित करता है। आगे है कि डॉट डॉट के परिवर्तन से जो वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता। किसके परिवर्तन से? तो वायु दाब के परिवर्तन से जो है वायु में जो है ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता। आपके देख सकते हैं ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। इसी गति के लिए जो माध्यम का होना आवश्यक है। निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती। ध्वनि की गति पर जो है वायु तापक्रम, वायु में उपस्थित नमी की मात्रा तथा पवन की दिशा का प्रभाव है, किंतु वायु दाब का जो है ध्वनि की गति पर प्रभाव नहीं पड़ता आपका, ठीक है। निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। निम्न द्रवों में ध्वनि सबसे तेज जो है यात्रा करती है, यानी किसमें? इसमें आपके तो स्टील में करती है। किसमें? स्टील, ठीक है।
किसी पदार्थ से होकर जो है जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? यानी किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग जो है पदार्थ के जो है लचीलेपन के मापांक पर और साथ ही घनत्व पर अभी हम लोग इसका विश्लेषण भी देखे हैं। ठीक है कि यदि एक पेंडुलम से जो है दोलन करने वाली घड़ी को जो है पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। अब एक पेंडुलम से जो है दोलन करने वाली घड़ी को जो है पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी धीमी अर्थात सुस्त हो जाएगी। चंद्रमा पर जो है त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण का छठा यानी भाग है वहाँ पे, यानी पृथ्वी का 1/6 भाग आपके चंद्रमा पर। मतलब विकल्प ए सही है आपका। देख सकते हैं जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त जो है प्रभावित होंगे? तो केवल जो है तरंग दैर्घ्य तथा वेग जो है परिवर्त प्रभावित होंगे आपके। देख सकते हैं जब प्रकाश की तरंगे जो है वायु से कांच में जो है होकर गुजरती है तब केवल जो है तरंग दैर्घ्य तथा वेग जो है प्रभावित होते हैं। चूंकि प्रकाश की किरण जो है विभिन्न माध्यमों से गुजरने में जो है झुकती है, जिसके परिणाम स्वरूप तरंग दैर्घ्य में जो है कमी आती है, साथ ही वेग भी जो है कम हो जाता है। परंतु जब प्रकाश वायु से जो है सीधे कांच में प्रवेश करती है तो आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता आपका। इस तरह से देख सकते हैं। चलिए फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।